नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया पर। हाँ, काफी चर्चा में ये शो। बिल्कुल, और हमारे पास ना इससे जुड़ा एक विश्लेषण है जो एक बड़ा सवाल पूछता है कि भाई ये शो सच में नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बढ़िया मौका है या फिर ये ज्यादातर बस टीवी का ड्रामा है। ये सवाल तो बनता है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं, देखते हैं कि बिजनेस की दुनिया को घर घर पहुंचाने वाले इस शो की असलियत क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, ये मानना पड़ेगा कि शो ने कमाल का काम तो किया है। हाँ, वो तो है। जो स्टार्टअप कल्चर पहले कुछ बड़े शहरों तक ही था, उसे आम बातचीत का हिस्सा बना दिया। सही बात है। छोटे शहरों से, कस्बों से फाउंडर्स आए, उन्हें एक नेशनल पहचान मिली। और वो जो शब्द थे इक्विटी, वैल्यूएशन। हाँ, वही इक्विटी मतलब कंपनी में हिस्सेदारी, फिर वैल्यूएशन यानी कंपनी की कीमत, बर्न रेट। हाँ, कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये सब शब्द अब आम लोग भी थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। कहानियां तो सच में बड़ी प्रेरणादायक थी। बिल्कुल, जिन्होंने भारत की अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बड़े अच्छे सॉल्यूशंस निकाले। हाँ, ये तो सब अच्छी बातें हैं। इसने एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा ग्लैमरस जरूर बनाया है, लेकिन यहाँ सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। वो क्या है? देखिए, शार्क टैंक इंडिया सबसे पहले एक रियलिटी टीवी शो है। अच्छा। इसका मतलब है कि कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए एडिटिंग होती है। जो पिच हम देखते हैं वो काफी काटी छाटी हो सकती है। मतलब पूरी कहानी नहीं दिखाते? जरूरी नहीं। और जो डील्स टीवी पर पक्की होती दिखती है ना, उनमें से कई बाद में असलियत में पूरी नहीं हो पाती। अरे, ऐसा क्यों होता है? मतलब टीवी पर डील हो गई फिर बाद में कैंसिल? हाँ, होता है। कई वजह हो सकती हैं। देखिए, कभी कभी टीवी के उस माहौल में, उस एक्साइटमेंट में डील हो जाती है। हाँ, वो तो होता होगा। लेकिन बाद में जब ड्यू डिलिजेंस होता है, मतलब जब कंपनी के कागजात, उसके दावे, सब कुछ बारीकी से जांचा जाता है। अच्छा, वो पूरी जांच पड़ताल। हाँ, तब हो सकता है कुछ ऐसी बातें सामने आएं जो शार्क को ठीक ना लगें, या फिर वैल्यूएशन पर दोबारा बात अटके। कीमत पर? हाँ, या डील की शर्तों में कुछ बदलाव हो जो फाउंडर को मंजूर ना हो। और एक चीज और, शार्क भी तो खुद बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ, बिल्कुल। वो निवेश के साथ साथ अपना पर्सनल ब्रांड भी तो बना रहे हैं ना। शो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मंच है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब शो में सिर्फ दिख जाना भी अपने आप में एक बड़ी चीज हो सकती है। शायद डील मिले ना मिले। हाँ, कई मामलों में तो ये डील से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, किसी नए प्रोडक्ट को नेशनल टीवी पर प्राइम टाइम में मुफ्त में दिखाने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये तो जबरदस्त मार्केटिंग है। एकदम। ब्रांड को पहचान मिलती है, सोशल मीडिया पर बात होती है, वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है, बिक्री बढ़ जाती है अचानक से। कुछ फाउंडर्स तो शायद इसी रणनीति से आते भी हैं। उन्हें पता होता है कि डील शायद ना हो, पर ये उनके प्रोडक्ट के लिए एक कमाल का विज्ञापन है। तो ये एक स्मार्ट चाल भी हो सकती है अगर सही से इस्तेमाल करें तो। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हर तरह के स्टार्टअप के लिए सही है? मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो सीधे कस्टमर को नहीं बेचती, बल्कि दूसरी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचती है, वो जो B2B SaaS कहते हैं, या किसी को बहुत खास तकनीकी मदद चाहिए या खास तरह के निवेशक चाहिए। ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, शार्क टैंक इंडिया उन बिजनेसेस के लिए ज्यादा अच्छा काम करता है जिनका प्रोडक्ट आम लोग आसानी से समझ सकें, उससे जुड़ सकें। मतलब जो कंज्यूमर फेसिंग हो। हाँ, ज्यादातर। अब एक कोई बहुत जटिल P2B SaaS कंपनी है जिसे शायद किसी खास इंडस्ट्री के निवेशकों की जरूरत है, तो हो सकता है शार्क टैंक उसके लिए सही जगह ना हो। और एक चीज और हमने देखी है, कई बार फाउंडर्स पूरी तैयारी के बिना पहुंच जाते हैं। अच्छा, जैसे? उन्हें अंदाजा नहीं होता कि कंपनी की कितनी इक्विटी देनी चाहिए, आगे बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे, उनका बिजनेस मॉडल कितना पक्का है। ओह। ऐसे में जब नेशनल टीवी पर शार्क्स मुश्किल सवाल पूछते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते, तो वो थोड़ा बुरा लग सकता है। हाँ, वो तो एम्बैरेसिंग हो सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शर्मिंदगी की बात नहीं, इससे भविष्य में फंड जुटाने में भी दिक्कत आ सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि शार्क टैंक इंडिया पहचान बनाने, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली जरिया है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल। इसमें चमक है, ड्रामा है, पर सच्चाई थोड़ी अलग भी हो सकती है। एकदम सही। इसे एक दो धारी तलवार समझिए। कुछ फाउंडर्स के लिए ये वाकई जिंदगी बदलने वाला मौका बन जाता है। उनकी कंपनियां चल निकलती हैं। हाँ, कुछ सक्सेस स्टोरीज तो है। बिल्कुल। लेकिन कुछ के लिए ये सिर्फ वो 15 मिनट की शोहरत बनकर रह जाता है, या शायद एक कड़वा अनुभव भी। सफलता इस बार निर्भर करती है कि फाउंडर कितना तैयार है, उसका बिजनेस कितना सॉलिड है, और क्या वो मीडिया की इस चमक दमक को संभालने के लिए तैयार है या नहीं। तो तैयारी बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी। और सबसे अहम बात यह है कि बिजनेस सिर्फ शार्क टैंक पर जाने के लिए नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात कही।
बिजनेस इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि आप सच में किसी प्रॉब्लम का हल निकालना चाहते हैं। असली मौका तो वहीं है। तो आज की चर्चा का सार ये निकलता है कि शार्क टैंक इंडिया एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मगर इसका इस्तेमाल सोच समझकर और सही रणनीति के साथ करना चाहिए। ये सिर्फ पैसा जुटाने की जगह नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने, ब्रांड खड़ा करने का भी जरिया है, जिसके अपने फायदे हैं और अपने जोखिम भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, बताइए। कि क्या शार्क टैंक जैसे शो वाकई हमारे देश में जमीनी स्तर पर उद्यमिता की सोच को, संस्कृति को बदल रहे हैं, उसे सच में बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर वो सिर्फ इस पूरी चीज पर ग्लैमर की एक परत चढ़ा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। जरूर इस पर विचार कीजिएगा।